किसानों ने चंडीगढ़ घेराव की तैयारी कर ली, इसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है? घेराव के लिए तैयारी कर लिया आपने। पता कि जैसे कि हमारा आंदोलन स्थगित किया गया था, उसको हमने मतलब ख़त्म नहीं किया था, और इसी दौरान सरकार ने एमएसपी के लिए हमें झूठे वादे किए थे, तो उस एमएसपी की जो लड़ाई है वो अभी आधी अधूरी है। अब सरकार इसके ऊपर काम करने का काम नहीं कर रही, तो एक हमारा जो भारत का संयुक्त मोर्चा, उसने एक बड़ी कॉल दी है 26, 27, 28 72 घंटे का हमारा पड़ाव रहेगा, जो हमारे राज्यपाल है। किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश के अंदर ये प्रदेशों की राजधानी घेरने का प्रोग्राम है, तो हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ को घेरने का काम करेगा। इसलिए हम कल की तैयारी हमने आज ही शुरू कर दी है। हम लोगों से अपील भी करना चाहते हैं कि सुबह 6 बजे अपने अपने गांव से निकलने का काम करें, और इसी प्रकार गांव-गांव तैयारी चल रही है। जिस प्रकार हम 26 जनवरी को हमने देश की राजधानी दिल्ली को घेरने का काम किया था, वहाँ तिरंगा लहराने का काम किया था, तो अब चंडीगढ़ घेरने का प्रोग्राम संयुक्त किसान मोर्चा का है। और हमने नरेंद्र मोदी को 13 महीने अनुशासन से, शांति से और संयम से आंदोलन को लड़के झुकाने का काम किया है। अब हमारी एमएसपी पर सरकार कानून बनाए, फसल खरीद का जो मुकदमे दर्ज है किसानों पर वो वापस हो, और जो लखीमपुर खीरी के जो दोषी है, किसानों को रौंदा गया था, उनको सज़ा मिले, तो किसान मजदूरों के कर्जे माफ़ हो। इन्हीं मांगों को लेकर ये राजधानी घेरने का प्रोग्राम है। और वरना या तो सरकार हमारी इन मांगों को पूरा करने का काम करे, नहीं 2024 के अंदर सरकार को चलता करने का काम करे। यहाँ से कितनी संख्या में किसान निकलेंगे? हज़ारों ट्रैक्टर ऊंचाना से निकलने का काम करेंगे, और जिस प्रकार 26 जनवरी को यहाँ से गए थे, उसी प्रकार काफिले के साथ हम यहाँ से जाने का काम करेंगे। तो पूरे हरियाणा से किसान आएंगे चंडीगढ़? पूरे हरियाणा से और पूरे पंजाब से, क्योंकि दोनों प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ है नहीं, इसलिए चंडीगढ़ का राजभवन को हम हरियाणा राजभवन को घेरेंगे, और पंजाब वाले भाई पंजाब राजभवन को घेरने का काम करेंगे। कितने दिन के लिए रहेगा ये हमारा 72 घंटे का महापड़ाव है। कल जाएंगे, परसों वहाँ रुकेंगे, और 28 को हमारी वापसी होगी। क्या कोई वहाँ बड़ा फैसला लिया जाएगा? देखो, तो पूरा संयुक्त किसान मोर्चा जो भी फैसला होगा, हम संयुक्त किसान मोर्चा के फैसले को मानते हैं, और ये प्रोग्राम भी संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर नीचे है, संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर है, और पूरे देश के अंदर सभी प्रदेशों की राजधानी को घेरा जाएगा। यहाँ से जो आपका तहसील में धरना चला हुआ है, सरकार को क्या चेतावनी देना चाहोगे? भाई, सरकार को तो यही चेतावनी देते हैं, हमारी जो लोकल मांग मुद्दे हैं उनको भी सरकार मानने का काम करे। जैसे पानी की मांगे हैं हमारी, डेकलाइड से माइनर निकाला जाए, जो शुद्ध कनाइड में पानी पड़े और थुआइड में पानी पड़े, जिससे 35-36 गाँवों को लाभ मिलेगा। दूसरी हमारी समस्या है, हमारी जो मांगे हैं उनको पूरा करने का काम करे। और संयुक्त किसान मोर्चा की जो मांग है, एमएसपी की फसल खरीद का कानून बने, इन मांगों को सरकार पूरा करने का काम करे। वरना तो हमें चेता रखा है, और दोबारा फिर चेतावनी देते हैं भाई 24 के अंदर गंभीर परिणाम सरकार को इस बात के भुगतने पड़ेंगे, और वरना 24 के अंदर हम सरकार को चलता करने का काम करें। तो लास्ट में दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे आप? दर्शकों को तो यही कहना चाहते हैं भाई, अब जागने की ज़रूरत है, युवाओं को भी जागने की ज़रूरत है, क्योंकि रोज़गार ख़त्म कर दिया सरकार ने, युवाओं के लिए रोज़गार नहीं है, किसान मजदूर के पास कोई सुविधा नहीं है ना, यह सरकार सुन रही। आज आम जनता भी रोड पर है, छोटा व्यापारी भी रोड पर है, जो चाहे वो सरकारी मुलाजम हो, चाहे रिटायरमेंट कर्मचारी हो, सब रोड पर है। इसलिए सब ने मिलकर ने संयुक्त किसान मोर्चा के झंडे नीचे होकर अपनी अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, और इस सरकार को 2024 के अंदर चलता करने का काम करना चाहिए। किसान हल्के में दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं, या चोरी ठगी के? ये तो ऊंचाना का दुर्भाग्य है। हमने जो प्रदेश का डिप्टी सीएम है उसको यहाँ से चुना, और जो सांसद है, नालायक है सांसद भी यहाँ का, यहाँ पर इतनी घटनाएं घट गई, ना सांसद बोल रहा ना विधायक बोल रहा। और आज तो जो नई घटना घटी है, आज डकैती 10 बजे डकैती पड़ी है, सुरक्षा का भी जनाजा निकल चुका है, और बहु बेटियाँ सुरक्षित नहीं, स्कूल की छोटी छोटी बच्चियाँ जो छात्रा हैं वो स्कूल में सुरक्षित नहीं। आखिर जाए तो जाए कहाँ? ऊंचाना के लिए बड़ा दुर्भाग्य, बुरे दिन ऊंचाना के लिए है। तो हम तो यही कहना चाहते हैं भाई, यहाँ पर अच्छी सुरक्षा मिले, बहु बेटियों की इज्जत हो, स्कूल में जो छात्राओं के लिए कल एडीजीपी साहब आ रहे थे, वो कुछ हिदायतें दे के गए हैं। वो हमारे यहाँ पर महापंचायत करी थी, किसान संगठनों ने, खाप पंचायतों ने और सामाजिक संगठनों ने मिलकर, उसका थोड़ा बहुत असर जरूर होया है। लेकिन कुछ राजनेताओं के लकड़ बग्गों को वह पंचायत भी नहीं सुहाई, पंचायत के खिलाफ बोलने लगे। बड़ा दुर्भाग्य है, जो अगर यहाँ पर कोई आवाज़ उठाता है, जो उसकी आवाज़ को भी दबाया जाता है। हम जैसे लोग यहाँ पर 11 महीने से आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन हमारे पे देखो कितने मुकदमे,
36 मुकदमे तो मेरा पे, लाइसेंस का कैंसिल मेरा कर दिया। ट्रैक्टर की एजेंसी थी, वह एजेंसी ने खोज ली। ये कि अगर कोई भी आवाज़ उठावे उस आवाज़ को दबाना चाहते हैं, लेकिन सरकार तानाशाही बनी हुई है। हम सरकार की ना तानाशाही से झुकेंगे ना डरेंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। भाई हमने तो राजस्थान वाले भाइयों तो अपील करी थी, भाई बकाए मत लागियो, आया कि एक बार ऊंचाने में देख लियो। ऊंचाने में बोल के गए, देखा 1000 करोड़ के काम करा दिए, लेकिन यहाँ तो कोई ईंटें नहीं लग रही। हमें ऐसा लगता कि वो 300 एकड़ ज़मीन सरसा में खरीद ली, और जो पैसा ऊंचाना से इन लोगों ने कमाया है वो राजस्थान में खर्च कर दिया। और कैमरा का भी बजट कितना दिखा रहा था, 29 करोड़ का कैमरे का बजट दिखा रखा था। आज उनकी पोल खुल गई। कैमरे तो असलियत में इन्हें खरीदा कुछ नहीं, उन रुपया के तो इन्हें 300 एकड़ ज़मीन खरीद ली। फिर सांसद क्यों नहीं बोल रहा और क्यों विधायक नहीं बोल रहा? दनों की मिली वक्त है, ये पैसा मिल बांट के दनों ने खाया है, इसलिए नहीं बोल रहे। ये दुर्भाग्य ऊंचाना का दुर्भाग्य है। ऊंचाना की जनता ने जाग जाना चाहिए, प्रदेश की जनता ने जाग जाना चाहिए और देश की जनता ने जाग जाना चाहिए। इन सरकारों को चलता कर देना चाहिए। नमस्कार जी। नमस्कार। तो मैम, कल की किसानों ने चंडीगढ़ घेराव की तैयारी कर ली, इसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है? घेराव के लिए तैयारी कर लिया। आपने पता कि जैसे कि हमारा आंदोलन स्थगित किया गया था, उसको हमने मतलब ख़त्म नहीं किया था, और इसी दौरान सरकार ने एमएसपी के लिए हमें झूठे वादे किए थे। तो उस एमएसपी की जो लड़ाई है वो अभी आधी अधूरी है। अब सरकार इसके ऊपर काम करने का काम नहीं कर रही। तो एक हमारा जो भारत का संयुक्त मोर्चा, उसने एक बड़ी कॉल दी है 26, 27, 28 72 घंटे का हमारा पड़ाव रहेगा। जो हमारे राज्यपाल है, राज्य में राज्यपाल की जो हमारी राजधानी है जैसे चंडीगढ़ है, उसका घेराव किया जाएगा। और ये पूरा देश के लिए है, और हम उसको घेराव करके सरकार को बता देना चाहते हैं कि हमने अभी आंदोलन को स्थगित नहीं किया है, और आने वाले टाइम में या तो आप एमएसपी की गारंटी, मुआवजा है, 2020 बिजली बिल है, या जो हमारे पेंडिंग किसी भी तरह के मुआवजे हैं, गुलाबी सुंडी से है या कोई और अन्य हमारी जो भी आपने पता लखीमपुर खीरी का जो आज तक भी उनको जो हत्या की गई थी, हमारे किसानों की शहीद हुए थे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जैसे भी हमारे जितने भी मुद्दे हैं किसानों के, उनके लिए हम दोबारा से सरकार से एक बार बात करने के लिए 72 घंटे का पड़ाव के लिए चंडीगढ़ जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ हमारी जो राजधानी है हरियाणा की, वो चंडीगढ़ है, और पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़ है। तो दोनों तरफ से दोनों भाई मिलकर इसको समझाने की और बुझाने की और सरकार को चेताने की कोशिश करेंगे। यदि सरकार कुछ मुद्दों पर बात करती है तो ठीक है, नहीं तो आगे बहुत बड़ी कॉल भी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि ये किसान आंदोलन 2 का एक आगाज हो। तो मैम, ऊंचाना के लिए क्या, ऊंचाना हल्के के लिए क्या कहना चाहोगे? दिन प्रतिदिन घटनाएं घटती है, चोरी ठगी क्यों, या हमारी मातृ शक्ति होती है जो उनके साथ शोषण किया जाता है, इसके बारे में? बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमने इतने अच्छे वोटों से दोनों परिवारों को बनाया गया। एक छोटू राम का नाती और एक देवीलाल का वंशज कहता है। एक कहता है मेरी कर्म भूमि है, एक कहता है मेरी जन्म भूमि है। जब यहाँ मामले जहाँ श्रेय लेने का मामला होता है तो ये श्रेय तो लेते हैं, पर जब ये होता है कि इनके ऊपर अटैक होता है, जब जैसे आपने पता होगा आज 10 बजे ही डकैती हुई, बहु बेटियों की इज्जत कहीं सुरक्षित नहीं, स्कूल जहां हम मंदिर मानते हैं स्कूल को, वहां ऐसे हालात पैदा किए गए हैं। तो आप लोग ये समझिए कि हम कहां सुरक्षित है, ना सुरक्षा है, ना रोजगार है, ना स्वास्थ्य है। तो हम तो यही बात कहते हैं कि लगातार जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं मैदान में, जब हम बोलते हैं तो जो बोलने वाले लोग हैं उनको भी टॉर्चर किया जाता है, जो उनके अंधभगत हैं या जो उनके बिंडे हैं वो कहते हैं कि ये राजनीति करते हैं। जिन लोगों के हमने वोट दिया वो राजनीति क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि राजनीतिकरण का काम उनका है, ना कि हमारा। हम तो सिर्फ मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और यदि इसको राजनीति कहते हैं तो हम राजनीति करते रहेंगे। हम अपने इलाके की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं कि आप उठिए। आज के बाद यदि आप नहीं उठे, ये एक आर्थिक लड़ाई है, दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा लड़ने का, और आप इस लड़ाई में हमारा सहयोग कीजिए। वोटों की एक अलग बात है, आपको जिसको देना है। यदि आपको लगता है कि ये लोग विकास कर पा रहे हैं, ऊंचाना को एक दिशा दे पा रहे हैं, तो इन दोनों परिवारों को वोट दीजिए, हमें कोई समस्या नहीं है। हमें समस्या ये है कि आप अपने मुद्दों पर बोलना सीखिए, अपने मुद्दों के ऊपर बात करना सीखिए, अपनी जो ज़मीन और ज़मीर है, अपनी रोटी और बेटी है, उसको सुरक्षित कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में गाँव से निकलिए। कल 6 बजे सुबह यदि तहसील में कोई आना चाहता है तो यहाँ से ठीक है, नहीं तो सीधा थाना टोल पे जो कैथल से आगे है वहाँ इकट्ठा होने का काम करें। और ऊंचाना की बहुत एक लंबी चौड़ी भागीदारी होगी, क्योंकि आपको पता है कि किसान आंदोलन के अंदर भी खटखट टोल और ऊंचाना हमेशा एक अग्रिम पंक्ति में रहे हैं, और हम चाहते हैं जो किसान आंदोलन का पार्ट 2 है इसके अंदर भी ऊंचाना अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे, और हमें ये दोबारा से ये ना कहना पड़े कि हमारे लोग आए।
हम ये चाहते हैं कि लाखों की संख्या में महिला और पुरुष उचाना से निकले सुबह 6 बजे और चंडीगढ़ की तरफ कूच करें, ताकि सरकार को ये पता चले कि हमने जो MSP की गारंटी के ऊपर जो कानून बनाया था वो दे ना करके एक बहुत बड़ी गलती की है। किसान दोबारा से जाग उठा है। यदि वो हमें अपना हक देता है तो ठीक है, नहीं तो 2024 में इसका खामियाजा भुगतने के लिए सरकार तैयार रहे, क्योंकि अब की बार करो और मरो की बात है और उचाना से एक नया आगाज निकालने का हम काम करेंगे। क्योंकि यहाँ सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमने बार बार सरकारें बदली हैं, बार बार हमने पार्टियां बदली है, अब की बार हम चेहरा बदलने का काम करेंगे। और जो ये दोनों परिवार यहाँ सिर्फ राजनीति का काम करते हैं और मुद्दों पे बात नहीं करते, इनसे सवाल जवाब करने का मौका लेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर।